हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हमारी कोचिंग जो है आपसे प्रश्न जो पूछ रही है, पूछने जा रही है, उसमें आपको आंसर देना है हमारे व्हाट्सएप पर 9455669734 पर। इससे रिलेटेड समसामयिकी, भूगोल, इतिहास और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछ रही है, जिसका आंसर आपको हमारे इस व्हाट्सएप पर देना है। आगे क्रम से बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 1, अक्टूबर 2025 में किस देश को ब्लेड शहर वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? यानी ए स्लोवेनिया, बी बोस्निया, सी जापान और डी स्विट्जरलैंड। इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 2, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना? ये बहुत ही फेमस रहा है ये न्यूज में, जिसका आंसर आपको देना है ए मालदीव, बी भूटान, सी सिंगापुर और डी थाईलैंड। इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा इच्छामृत को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया? यानी इच्छामृत को उन्होंने परमिशन दे दिया और ये पहला देश ऐसा है जिसने कहा इच्छामृत का परमिशन मिला उसको। वो कौन सा देश है आपको बताना है। ए चिली, बी उरुग्वे और सी पेरू और डी अर्जेंटीना। ठीक है, इसमें से आपको आंसर बताना। प्रश्न नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल और सी 1 अगस्त और डी 21 सितंबर। इसमें से आपको बताना है कि किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, मलेरिया की दवा पुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यानी मलेरिया की दवा जो है पुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ए नीम से, बी सिंकोना से, सी बरगद से और डी यूकेलिप्टस से। आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न। सी मतलब प्रश्न नंबर 6, उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है? ए चिल्का झील, बी लोनार झील, सी सांभर झील और डी गांधी सरोवर। इसमें से आपको आंसर बताना और इसके बारे में हमने आपको क्लास ली भी है और आपको बताया भी है। फिर प्रश्न नंबर 7, मर्ग यानी मर्ग, आप ध्यान से सुनिए, मर्ग किस प्रदेश के चारागाह को कहा जाता है? यानी मर्ग किस प्रदेश के चारागाह को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। फिर प्रश्न ये है, प्रश्न 8 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ए लाहौर में हुई थी, बी कलकत्ता में हुई थी, या सी ढाका में हुई थी, या डी दिल्ली में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी इसका आंसर आपको देना। ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में, आईएएस से लेकर के और वनडे एग्जाम तक पूछा गया, यानी कि लेखपाल तक पूछा गया, यूपी लेखपाल तक पूछा गया। आगे प्रश्न नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजकुमारी अमृत कौर और डी एनी बेसेंट। यानी कि आप दोबारा फिर हम आपको रिपीट कर दें, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी और सी राजकुमारी अमृत कौर और डी एनी बेसेंट। छात्रों, इसका आंसर आपको देना है हमारे व्हाट्सएप पर 9455669734 पर। और अगर आपको समझ में ना आए तो हमारी कोचिंग का वेबसाइट खोलिए और वहाँ पर आप इसका आंसर पा जाइएगा। और नहीं तो हमारी वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ती रहती हैं, इंस्टाग्राम पर पड़ती रहती हैं और फेसबुक पर पड़ती रहती हैं, उस पर भी जा करके आप इसका आंसर पा सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता तो हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिए, हाई करके भेजिए और उस प्रश्न के बारे में पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। छात्रों, आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी को, तो आप हमारी जो है पहले आप हमको कॉल करें। और ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस पर जो है गूगल प्ले स्टोर पे या इंस्टाग्राम प्ले स्टोर पे आप जाइए, उस पर क्रोम प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पर सर्च करके इंस्टॉल करिएगा और हमसे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ऑफलाइन भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, इसका पता है आप लखपेड़ा बाग में, ये आनंद विहार कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के सामने मेरी क्लासेस चलती हैं, मकान है उसी में रहते हैं, वहीं पे क्लासेस चलती हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने से पहले हमको एक बार कॉल करें, हम आपको बताएंगे कि हमारी टाइमिंग क्या है, हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है और हमारी फीस क्या है। हम आपको सब कुछ जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।